हेलो बच्चों, 2-3 दिन पहले मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो डाली थी। तो होता क्या है, बच्चों के बहुत सारे कमेंट आए कि गुरुजी यार इतना बेहतरीन क्वेश्चन आपने 2-3 सेकंड में सोल्व करा दिया, ऐसे कैसे, हमें भी ये ट्रिक सीखनी है। तो गाइज इतने सारे कमेंट आ रखे थे और इतनी सारी मोहब्बत उस वीडियो को मिली कि मैंने कहा चलो इस क्वेश्चन की ट्रिक कहीं से आई और कैसे इस क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से सोल्व कर पाए और इसका बेसिक तरीका क्या है वो सारी चीजें यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन, बट उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों, रात 9 बजे संडे को एज की, यानी हर संडे को आती है वैसे मैराथन कोई ना कोई, तो हर संडे इस चैनल पर जुड़े रहें। रोज रात 9 बजे नॉर्मल क्लास भी आती है जो ये है, और उसके बाद मैराथन भी चल रही होती है। तो गाइस जैसा एक आसान सा क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे मैंने आपके सामने इस क्वेश्चन को लिया। तो अक्सर जो आपको टीचर पढ़ाते हैं वो तो एक फॉर्मूले से पढ़ाते हैं, पर बहुत बार अच्छी कोचिंग में आपको जिस तरीके से पढ़ाते हैं वो तरीका ही बताऊं, और जो मेरा तरीका है जो मैंने पर्सनली निकाला है जिससे हम 1 सेकंड में आंसर दे सकते हैं, वो तरीका भी मैं आपको बताने वाला हूं। जो मेरे भाई बड़ी बड़ी कोचिंगों में आपको सिखाया जाता है वो नॉर्मल ट्रिक क्या होती है, उसमें आपको ये बताया जाता है और बताया क्या जाता है, ये नॉर्मल सी बात है। अगर किसी सीधी लाइन पर इस तरह का एंगल बना हुआ है तो ये एंगल हमेशा 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। अब आपको कह दिया जाएगा कि एक पॉलीगन है। पॉलीगन क्या होता है, कोई भी 3 4 5 6 साइड वाली कोई भी फिगर। तो यहाँ पे रेगुलर पॉलीगन की बात हो रही है, ठीक है। अब इस तरह से एक पॉलीगन बना हुआ है। अब हमें पता है कि अगर इस स्ट्रेट लाइन पर बना हुआ किसी भी एंगल की बात करें तो होता है 180 डिग्री का। बात तो सही है। साथ ही साथ क्वेश्चन में कह दिया गया है कि इसके बाहर वाले और अंदर वाले का रेशो बता रखा है। एक्सटीरियर से मेरे प्यारे बच्चों इंटीरियर का रेशो बता रखा है, और वह रेशो क्या बता रखा है कि अगर बाहर वाला 1 है तो अंदर वाला 4 है। ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ लिखा हुआ है। एक्सटीरियर से इंटीरियर का रेशो 1:4, बाह्य तथा अतः कोण का रेशो 1:4। परंतु क्या हमेशा इतना इजी क्वेश्चन आएगा? नहीं, टफ भी आएंगे, बट इजी क्वेश्चन से पहले हम सीख लेते हैं, ठीक है। अब इस हिसाब से देखा जाए तो मैंने क्या देखा, बाहर का हिस्सा 1 तो अंदर का हिस्सा 4, तो 4 और 1 टोटल एंगल बना 5, जबकि सच्चाई क्या है, टोटल होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। इससे कितने पड़ जाएगा मेरे भाई? तो इस पे आप देखोगे तो 5 2 5 3 15, और आप 5 3 15 5 6 30, 36 पर जा रहा है। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि अगर मैं सिर्फ बाहर के एंगल की बात करूं तो वो भी 1 ना होकर 36 गुना ज्यादा 36 डिग्री का होगा। तो यहाँ से आपने एक एंगल पता लगाया, कौन सा? बाह्य कोण किसी रेगुलर पॉलीगन का, और रेगुलर पॉलीगन के सभी बाहर वाले एंगल्स का टोटल इसका। अब ये फिगर चाहे ऐसे जा रही हो तो ये जितने भी इसमें एंगल हैं उन सभी एंगल्स का टोटल 360 डिग्री होता है, और सभी आपस में बराबर होते हैं। अब ये समझ लो ये भी 36 है तो ये भी 36 होगा, ये भी 36। अगर 36 36 36 जुड़कर 360 डिग्री बना रहे हैं तो इस तरह के कितने एंगल लगेंगे? 10 एंगल। और जितने बाहर वाले एंगल्स होते हैं इस फिगर की उतनी साइड्स होती हैं। तो यहाँ पर हमसे साइड पूछे तो साइड कितनी हो जाएंगी? 10। पर ये हो गया थोड़ा सा लेंथी। ये वो ट्रिक है जो आपको बड़ी बड़ी कोचिंग में पढ़ाया जाता है, और एक होता है फॉर्मूला जो आपको बुक्स में मिल जाता है, पर हमें तो और तेजी से जाना है। तो बच्चों आप यहाँ पर याद रखना, इसका आंसर हमारा क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों? 10। अब आप आ जाइए, इसका बहुत ही आसान सा तरीका, उसके बाद आप कहोगे गुरुजी मजा आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने इतना बड़ा सॉल्यूशन करा और हमारा आंसर है 10। अब मैं आपको बहुत आसान सी चीज बताने वाला हूं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है और एक्सटीरियर से इंटीरियर का रेशो दे दिया जाए जैसा यहाँ पर दे रखा है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। यहाँ पे क्या बना? 5। जो भी इन दोनों का टोटल है उसके साथ मल्टीप्लाई 2 कर देना, और यह हमारा आंसर आ जाता है डायरेक्ट। अब आप कहोगे गुरुजी क्या हर बार ऐसा होगा? मेरे भाई हर बार होगा, बशर्ते एक कंडीशन होगी, एक्सटीरियर के नीचे आपका हमेशा 1 होना चाहिए। एक्सटीरियर के नीचे हमेशा 1 होगा। अगर 1 नहीं होगा तो वो देखेंगे कैसे होगा, बट उससे पहले देख लेते हैं। अगर यहाँ पर रेशो दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, एक्सटीरियर से इंटीरियर का रेशो, क्या रेशो दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों? 1:3। क्या रेशो दे रखा है? 1:3। अगर मैं इन दोनों का टोटल देखता हूं तो टोटल कितना नजर आ रहा है? 4। और मुझे पता है नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, तो नंबर ऑफ साइड्स क्या है? इस 4 के साथ 2 की मल्टीप्लाई यानी 8। 1 सेकंड में आंसर। क्या यहाँ पे लिखने की जरूरत थी? बिल्कुल जरूरत नहीं थी। अगर एग्जाम होता तो 3 और 1 4, 4 दूनी 8, सीधा आप आंसर दे पाते। पर कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है। यहाँ पे एक्सटीरियर से इंटीरियर का रेशो दे रखा है, एक्सटीरियर से इंटीरियर का रेशो, तो यहाँ लिखा है 1.5 और यहाँ लिखा है 4.5। अब आप क्या देखोगे, यहाँ 1 नहीं है, पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो पॉइंट से पॉइंट हट सकता है। 15 एकम 15, 15 3 45। अब यहाँ 1 आ गया, तो अब हम उस तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। कैसे करेंगे? दोनों का टोटल कितना हो गया? 4। 4 के साथ 2 की मल्टीप्लाई 8, यानी नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी? 8। पर क्या हर बार ऐसा एक लाना संभव है? कभी कभी ऐसा होता है, जैसा कि इस क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पे एक्सटीरियर यानी बाहर वाले और इंटीरियर यानी अंदर वाले कोण का रेशो 2:3 दे रखा। अब यहाँ बच्चा परेशान हो जाता है क्योंकि इन दोनों को काटने पर भी यहाँ 1 नहीं बन रहा। अब क्या किया जाए? तो मेरे प्यारे बच्चों करने वाली कोई बात ही नहीं है। आप 2 चीजें यहाँ पर कर सकते हो। पहली चीज,
या वही करना हमेशा, इस 2 को अगर मैं उस साइड उठा के ले जाऊं तो रेशो का मेथड कहता है मेरे भाई कि अगर 2 को मैं उधर लेकर जाऊंगा तो 2 उधर जाके इसे 3/2 बना देगा। या आपका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, चलो दूसरे वाला ही बताता हूँ अगले पेज पर। लीजिए दूसरा तरीका क्या हो सकता था मेरे प्यारे बच्चों, आपको इसे 1 बनाना है तो इसे भी 2 से डिवाइड और इसे भी 2 से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 3/2। तो जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हो। अब अगला स्टेप हमारा क्या होता है कि अगर यहाँ 1 है, एक्सटीरियर के नीचे 1 है, तो इन दोनों को जोड़ो, तो जोड़कर दोनों को इसको और 3/2 को, तो 2 एकम 2 और 3 5/2 बनेगा। अब जो भी दोनों का टोटल है उसके साथ मल्टीप्लाई 2, बस 2 से 2 कट गया तो यहाँ पे 5 आ गया और यही हमारी उस फिगर के नंबर ऑफ साइड्स होंगी यानी 5। तो हमने यहाँ पे 1 बना लिया बस, उसके बाद तो वही सेम प्रोसेस जैसा अब इस क्वेश्चन में अगर मैं देखता हूँ अगले वाले में, तो यहाँ पे एक्सटीरियर यानी बाहर वाले और इंटीरियर यानी अंदर वाले का रेशो दे रखा है 2:7। तो यहाँ से आप क्या समझोगे, अगर 2 को मैं उधर ले जाऊँ तो यहाँ 1 रह जाएगा, यहाँ 7/2। दोनों को जोड़ना है, दोनों का जोड़ क्या होगा 9/2, जो भी टोटल है उसके साथ मल्टीप्लाई 2, 2 से 2 कट गया यानी 9 आ गया, यानी नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पे क्या होंगी 9। ऑप्शन थोड़े से गलत है, ठीक है, 2 एकम 2 और 7 9, तो यहाँ से आंसर आ गया 9। नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी 9। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत मजा आया होगा और अपने दोस्तों से, और एक बार ना आज से मैंने एक तरीका और अपनाया, जो भी बच्चा आंसर कमेंट बॉक्स, आंसर मतलब कि जो भी बच्चा कमेंट बॉक्स में बताएगा कैसी वीडियो लगी या अच्छी लगी और अपने दोस्तों तक पहुंचाएगा, तो मेरे भाई उसका नाम अगली वीडियो में मैं यहाँ पे लगाया करूँगा। और साथ ही साथ अगले संडे को बेहतरीन सी क्लास होगी, उसमें मिलना ना भूलना। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आपका बैच कहाँ चल रहा है, तो बच्चों फिजिक्स वाली हमारी ऐप है, उस पर सिर्फ 599 रुपीज़ में हमारा बैच चल रहा है, उस पर जाके जुड़ सकते हो। या रोज़ रात 9 बजे मैं आपसे मिल ही लेता हूँ। तो राहुल देसाल मेरा नाम है, चुटकियों में करूँगा हल सवाल, नाम है मेरा राहुल देसाल। तो गाइज बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं वही सेम टाइम सेम जगह अगले दिन रात 9 बजे राहुल देसाल के साथ। बाय, लव यू।